Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे सितंबर मंथ में क्या रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा स्कॉर्पियोज सितंबर मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, कैसे आप सितंबर मंथ को स्टार्ट करोगे, आगे लेकर जाओगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी आपकी निकल के आई है, ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। स्टार्टिंग में ही दिख रहा है स्कॉर्पियो कि आप बैलेंस बनाने का काम कर रहे हो, अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना बैलेंस बना रहे हो। चलिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपके यहाँ पे ना कप्स को एक्सचेंज कराने का काम कर रहे हैं। आपके इमोशंस की बात करूँ या आपके पर्सन की इमोशंस की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं। अभी क्या एनर्जी थी पता है, आप ज़्यादा मे बी इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर रहे थे, बट आपके पर्सन उस टाइप का रेस्पॉन्स आपको नहीं कर रहे थे। तो ये एनर्जी एक गिव एंड टेक वाली दिख रही है। जितना ज़्यादा आप किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, मे बी उतना ही फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। देन इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो करता है ये कार्ड। तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और लाइफ में एक एनर्जाइज्ड वे में आप आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, नरिश कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी नज़र आ रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रही है एक हैप्पी मोड में जाने को। तो सडन वे में ना सितंबर मंथ में आप कुछ सरप्राइजेज रिसीव कर सकते हैं। जो हेडेक आपका पिछले समय से किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक, किसी सिचुएशन को लेके ना हुआ है ना, वो हेडेक आपका रिलीज होते हुए दिख रहा है। और इम्पेशेंट एनर्जी भी आपकी बहुत ज़्यादा हो रखी है स्कॉर्पियो पिछले समय से। आपको लग रहा है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी है ना, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। मतलब आपकी मेंटालिटी बन गई है कि आप एफर्ट लगा रहे हो, बस यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। जैसा आप मेंटालिटी बनाना चाह रहे हो ना, वैसी मेंटालिटी भी बन रही है आपकी। एक्शंस एंड रिवॉर्ड्स गेन करने का कार्ड इसको माना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, डीप कनेक्शन का कार्ड है। तो किसी पर्सन के साथ आपका एक डीपर लेवल पर बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, कनेक्शन मेंटेन हो रहा है। और ये आपके करियर वाइज नई अपॉर्चुनिटी के आने को शो कर रहा है। तो सडन वे में ना आपके पास करियर वाइज कोई नई अपॉर्चुनिटी या नया कोई ऑप्शन आपको नज़र आ सकता है। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको दिया जा रहा है। देखिए मैं बोल ही रही थी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको समझना है। आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही है कि पेंटिकल वाइज ना पिछले समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो पेंटिकल वाइज ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आप देख रहे हो। डोर टू हैप्पीनेस का कार्ड है। तो एक नया रास्ता आपके लिए ओपन किया जा रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आने को शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को गेन करने का कार्ड है। सिंगल चले आ रही हो ना, तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड आ सकता है। ठीक है, ये आपको सिंपल मैसेज दे रहा है कि लाइफ में ना प्रायोरिटाइज करना सीखिए चीज़ों को। जो अननेसेसरी चीज़ें उसको रिलीज़ कर दीजिए। अननेसेसरी टॉपिक्स हो सकते हैं, अननेसेसरी लोग हो सकते हैं जो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको रिलीज़ करना है, फोकस बनाना आपको सीखना पड़ेगा। अगेन ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं, तो सितंबर मंथ में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कोई फाउंडेशन बनाने की कोशिश आप कर रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हो ना, स्टेबल बेस आपको बनाना पड़ेगा। और मेन बात है डोर टू हैप्पीनेस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो आपके चारों ओर बनेंगे ना जो आपको एक जॉयफुल मोड में लेके जाएंगे, हैप्पी मोड में लेके जाएंगे। या आप कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हो ना
जहाँ पर एक गार्डन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, माउंटेन्स ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है, मतलब नेचर लवर काइंड के पर्सन आप मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, यूनिवर्स एटलीस्ट आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना जल्द आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। और हीलिंग की आपको एक्चुअली ज़रूरत है। एज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। आप क्या करते हो, रियलिटी देखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसी वजह से आप परेशान चले आ रहे हो। तो सबसे पहले ना रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। ओके, यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का आना शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो चुके हैं, किसी थिंकिंग प्रोसेस में, या कुछ फीलिंग्स आपको स्टक करने की कोशिश कर रही है ना, वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। हो सकता है पिछले समय से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप एकदम हेल्पलेस हो गए हैं, मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहे हैं, या ट्रैप आपके जो चारों ओर बन गया है ना, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, उसको कुछ आप चाहें तो पल भर में रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये जो बैरियर आपने चारों ओर बना रखा है, इस बैरियर को ही रिलीज़ करना है। चूज़ हैप्पीनेस आपको मैसेज दिया जा रहा है। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिससे भी कनेक्टेड हैं वो एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा बनाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी उनकी एनर्जी पिछले समय से हो रखी थी ना, आप भी एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा करते हो। जो काम आपको इंस्टेंट करना चाहिए उसमें आप डिले करते चले आ रहे हो। तो वो डिले वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और डिले करने का रीज़न, आप ना एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, लिमिटेड अपनी एनर्जीज़ को कर लेते हैं। वो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में होता है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, उसको गेन करने की कोशिश करिए और उसको यूटिलाइज आपको करना है। ठीक है, तो एट ऑफ सॉर्ड क्या मैसेज दे रहा है, ये जो ट्रैप आपने चारों ओर बना रखा है ना, इसी ट्रैप से आपको बाहर आना है और आप कर लोगे एक्चुअली। बस रियलिटी को देखिए, जो हिडन एनर्जीज है उस पर ध्यान आपको नहीं देना, वो आज नहीं तो कल रिलीज़ होंगी, रिवील होंगी एक्चुअली। यूनिवर्स आपके सामने वो सब कुछ लेके आएंगे जो आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको नीड है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फेलियर्स या किसी पर्सन की निगेटिव एनर्जीज, ठीक, कैरी फॉरवर्ड करने वाली चीज़ों को रिलीज़ करिए। आपने क्या लाइफ लेसन लिया है वो आगे लेके जाना है आपको, ना कि निगेटिव एनर्जीज। ठीक है, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। मतलब वर्कोहॉलिक आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सितंबर मंथ में, अच्छी बात है, बिज़ी रहना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट भी आपको करके चलना है लाइफ का, टाइम का। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेंस को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड के बाद ही 9 ऑफ सॉर्ड आया है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो आप, आपकी स्लीपलेस नाइट्स पे निकल रही है। रीज़न, निगेटिव एनर्जी। पता नहीं आप कौन सी ऐसी चीज़ को लेके परेशान चल रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मान रही हूँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फेलियर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट आपका ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओके। ये सारी ऐसी एनर्जीज मानी जाती हैं जो आज नहीं तो कल रिजॉल्व भी होंगी और रिलीज भी होंगी। तो इसका हेडिक बनाने की क्या ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये वाइट बर्ड प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, पीस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उस एनर्जी पे फोकस करिए। ये एक लाइफ जर्नी को स्टार्ट होने को भी शो कर रही है। तो हीलिंग मेन बात है, जो हीलिंग आपको अभी तक नहीं मिल पाई है ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। सेल्फ एस्टीम आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ वैल्यू समझ रहे हैं। देन ये आपको ना एक फोकस बनाने को बोल रहा है, और अभी आप करेंटली फोकस बनाए हैं अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे ना, तो आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट पे फोकस बनाना है कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इस पे आपका फोकस रहना चाहिए, ना कि इस नाइटमेयर्स वाली टेंशन्स पे। ये आपके लिए माइंड में ना कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आ रहा है, कोई ऐसे माइंड में थॉट्स आपके रोटेट हो रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने बताया ना, क्योंकि टेम्परेंस के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो उनकी एनर्जीज पे फोकस बनाइए। ओके, अब देख लेते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, ये एनर्जी सिर्फ आपकी नज़र नहीं आ रही, आप जिनसे भी कनेक्टेड है रिलेशनशिप वाइज, वो भी बहुत ज़्यादा हेडिक लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। बट
एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक पेंटिकल से आप 10 पेंटिकल्स बना रहे हो। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, सडन वे में ना आपको कोई बड़ा प्रॉफिट लग सकता है। प्रॉफिट आप ले रहे हो वो तो अच्छी बात है, कोई सडन वे में अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। सिंगल चले आ रहे हैं तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। फैमिली रिलेशंस सही हो रहे हैं, या जिस पर्सन से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना उसके साथ आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको एक जॉयफुल मूड में भी लेके जा रही हैं, हैप्पी मूड में लेके जा रही हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना ऑब्वियसली आपके लिए मटेरियलिस्टिक वे में भी ग्रोथ लेके आ रहा है और स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ लेके आ रहा है। मतलब आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हैं। मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेके भी आपके सही जा सकते हैं, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। एक ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही है ना कि आप रियूनाइट हो सकें। और स्टार्टिंग में यूनिवर्स आपके कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलने की एनर्जीज तो बनती ही है। ओके, अब देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, वाइज एनर्जी है। मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है। मतलब आप अपनी क्वालिटीज़ पे काम कर रहे हो, आप अपनी पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हो। तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स चली भी आ रही होंगी ना, वो रिलीज होंगी। माइंडसेट बस आपका सही होना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप, हो सकता है कि पिछले समय से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा आपका काम नहीं बन रहा है, करियर सेट नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को डिग्रेडेड फील करा रहे थे। बट वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। एस ऑफ कप्स आ गया। अगेन इमोशंस का ओवरफ्लो होना। यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। ट्रैवल का कार्ड है। ट्रैवल के लिए आप विद इन अ मंथ जा सकते हैं, या कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपका कप फुल किया जा रहा है, और एक्चुअली आपका कप यूनिवर्स ही फुल कर रहे हैं। तो जो डिज़ायर आप सोच रखे हैं ना, वो आपकी फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। और देखते हैं सितंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके सही स्कॉर्पियो। द ऑफरिंग, तो प्रेयर्स का कार्ड आ गया कहीं ना कहीं। तो जो आप ऑफरिंग्स करते हैं, जो आप प्रेयर्स करते हैं ना, यूनिवर्स, भगवान, जिनसे भी, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। मतलब जैसा आप चाहते हो यूनिवर्स वैसी एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। ट्रस्ट करिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रेयर्स खाली जाती हैं, या आप ज़्यादा प्रेयर्स करते हो और आप डिग्रेडेड चलते रहते हो, मतलब यूनिवर्स आपका साथ नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। हर पल आपको वो पॉजिटिविटी दी जाती है जो आप डिज़र्व करते हैं। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है आपका स्कॉर्पियो। अब बस फॉलो नहीं करते हो, फिर ये आपकी मिस्टेक है। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। मैजिशियन, टॉप नंबर पे पहुंचने का कार्ड आ गया। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, चारों ओर हैप्पीनेस तो रहेगी, और ये आपको कुछ ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस कराएगा ना जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगा। बाकी लोगों से ना एक यूनिक क्वालिटीज़ आप में डेवलप हो जाएंगी। तो उसको रिकॉग्नाइज करना है और सेल्फ वर्क करना है, तभी आप एक टॉप लेवल पे पहुंच पाओगे। यूनिकॉर्न एंजल्स देख लेते हैं क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, देना चाह रहे हैं। सर्विस, तो सर्विस इन द सेंस आपको बोला जा रहा है जिसकी भी आप हेल्प करें, ओपन हार्ट के साथ हेल्प करिए। शो ऑफ करने के लिए हेल्प नहीं करना है आपको। अगर आपको लगता है कि जो नीडी पर्सन है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आज आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स यहाँ पे सब नोटिस करते हैं, पता है। तो आपके लिए आप जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को सेंड करेंगे, भेजेंगे जो आपके लिए मदद कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। ओके, और यहाँ लिखा है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो जितनी ज़्यादा आप हेल्पिंग नेचर अपना रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ना एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। ओके, तो बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है ना स्कॉर्पियो, तो हेल्थ में रिकवरी आ सकती है। अब मेन एनर्जी देखते हैं आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर,
यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है रेड जैस्पर, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एक्शन। देखिए सिंपल मैसेज दिया जा रहा है, सितंबर मंथ में ना एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस बनाना आपने सीख लिया है, या आप जो टास्क लेते हो ना उसको कंप्लीट करना शुरू करिए। आप इनकम्प्लीट चीज़ों को छोड़ देते हैं, डिले ज़्यादा करते हैं। तो वही मैंने बोला था ना, एक मोटिवेशन की आप में कमी चली आ रही थी, तभी आप एक एक्टिव मोड में नहीं आ रहे थे, एक्शंस नहीं ले पा रहे थे ना। तो एक्टिव मोड में भी आ रहे हो और एक्शंस लेना भी स्टार्ट कर रहे हैं। एक जॉयफुल मोड में रहोगे। जिस रिज़ल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं आपके फेवर आ सकता है। मतलब आपके फेवर में एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। ओके, अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ रेड जैस्पर, तो ये आपके लिए जो प्लानिंग आप बनाते हो, जो स्ट्रेटजीज बनाते हो और कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी आपको निगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है ना, तो उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहता है। कई बार आप डिफेंसिव भी नहीं बन पाते हैं, अपने लिए भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये स्टोन आपके लिए डिफेंसिव भी बनाएगा। सेल्फ पे फोकस करना सिखाता है। फ्रूटेशन का स्टोन भी माना जाता है। तो जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो पिछले समय से, हार्डवर्क जो आपने किया है, पेशेंस जो आपने रखा है ना, उसका रिजल्ट आपको नज़र आ सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये रेड जैस्पर है, तो आपको निगेटिव एनर्जी से तो प्रोटेक्ट करेगा ही, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करेगा जो आपके लिए निगेटिविटी दे रहे थे या जो आपके लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही थी एनर्जीज। ये कुछ लोग भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ है आपके माइंड में जो कंटिन्यूसली रोटेट होती है और टेंशन्स क्रिएट करती है। टेंशन को रिलीज़ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जीज ही देगा। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाएंगे, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो जैसा माइंडसेट आप करोगे, जैसा मैनिफेस्ट आप करोगे, तो उसको फुलफिल करने में ये आपकी मदद करता है। सिंपल, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।